हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्मॉल टॉक। हम बात करेंगे एपिड्यूरल के ऊपर। मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, मैंने जब वीडियो पोस्ट की तो बहुत सारे लोगों की डिस्कशन कमेंट बॉक्स में चल रही थी कि क्या आपको एपिड्यूरल लेना चाहिए या आपको एपिड्यूरल नहीं लेना चाहिए, उससे बैक के मसले होते हैं या बैक के मसले नहीं होते। तो लेट्स डिस्कस। मैं आपसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस ही सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने दोनों टाइम, इहान के वक्त में भी और इलियन के वक्त में भी मैंने एपिड्यूरल लिया था। मेरी बहन के माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, उसने तीनों प्रेगनेंसीज में एपिड्यूरल लिया था। एपिड्यूरल का मेरे ऊपर बैक एक से कोई ताल्लुक नहीं है और वैसे ताल्लुक होता नहीं है। बैक एक आपको तब होता है जब आपका पोस्चर ठीक ना हो या आप ज़्यादा झुक के चीज़ें उठा रहे हो या आप अपनी बॉडी को रिकवरी नहीं दे रहे हो जो आपकी नॉर्मल बॉडी को यूजुअली चाहिए होती है, चाहे आप एपिड्यूरल लगाएं या आप एपिड्यूरल ना लगाएं। जो आप कहते हैं ना कि आपकी बैक में इशू हो सकता है कि आप गलत सोते हो, आप ज़्यादा काम करते हो और जहाँ आप, अगर आपकी डेस्क जॉब हो तो आप वहाँ बैठे बैठे आप अपनी कमर को किस पोजीशन में रखते हैं उससे भी डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से एपिड्यूरल का बैक एक से कोई ताल्लुक नहीं होता। पेन आपको ड्यूरिंग लेबर इतना ज़्यादा वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का पेन हो रहा होता है कि जब आपको एपिड्यूरल की नीडल लग रही होती है तो वो पेन फील नहीं होता। मुझे दोनों टाइम पेन फील नहीं हुआ क्योंकि कहते हैं कि एपिड्यूरल की जो नीडल होती है वो आपकी बाल होते हैं ना उतनी पतली होती है। अब मैं बात करूंगी कि एपिड्यूरल कब और किस वक्त यहाँ लगाया जाता है। मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 4 सेंटीमीटर जब आप डायलेट होते हैं तभी एपिड्यूरल लगता है, उससे पहले एपिड्यूरल नहीं लगता। तो मेरी पहली प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा शदीद कॉन्ट्रैक्शन पेन था क्योंकि मुझे जब एनीमिया दिया गया तो मैंने खाना बहुत खाया हुआ था। तो मैं थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ 8 से 9 घंटे बाथरूम के चक्कर लगाती रही, जिसकी वजह से मेरी बॉडी ड्रेन आउट हो चुकी थी। क्योंकि एनीमिया के बाद आप जब लग जाता है तो आप कुछ खा नहीं सकते और जब आप खाएंगे नहीं तो आपका जिस्म ड्रेन आउट होगा। आप खजूर खा सकते हैं लेकिन आप बहुत सॉलिड नहीं खा सकते, आप लिक्विड डाइट पे होते हैं। आप नारियल पानी पिएं, आप जूस पिएं। तो मेरी बॉडी बहुत थक चुकी थी और सुबह 1 बजे से दोपहर 1 बजे से लेके रात 10:30 तक एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन पेन बढ़ता जा रहा था और साथ में आप ड्रिप लगी हुई होती है, उसका आपको अजीब पेन और अनकंफर्टेबल आप लोग फील कर रहे होते हैं। तो जब मैंने अपने डॉक्टर को कहा कि मुझे एपिड्यूरल लगाना है तो मेरे डॉक्टर ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। जब मुझे एपिड्यूरल लगा, क्योंकि मुझे इतना यहाँ तक पेन था लेफ़्ट वाले टांग की यहाँ तक, मैं आई एम नॉट इवन किडिंग, ऐसा लग रहा था कोई रॉड डली हुई है और उतना मुझे दर्द हो रहा है और वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं कितने सेंटीमीटर डायलेटेड हूँ। जब मुझे एपिड्यूरल लगा, एपिड्यूरल लगने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो डॉक्टर आता है, वो मेडिसिन चेक करते हैं, वो एक प्रोसीजर बहुत गौर से देख के वो आप पे अप्लाई करते हैं कि एपिड्यूरल लग रहा है। उसमें जब थोड़ा बहुत टाइम लगा, मेरी बॉडी जो है वो एक साइड से सुन हो गई थी, दूसरी साइड से टांग सुन नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर ने, एपिड्यूरल वाले डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी साइड स्विच करेंगे तो वो आपका जो मेडिसिन है वो ट्रैवल करेगी दूसरी साइड पे। जब मैंने अपनी बॉडी दूसरी करवट ली तो मेरी पूरी बॉडी सुन हो चुकी थी और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। मेरी डॉक्टर ने मुझे चेक किया, आई वॉज ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर डायलेटेड और हेड वॉज आउट। सो मुझे पुशिंग पेन बिल्कुल महसूस नहीं हुआ और जो स्टिचेस थे वो मेरे नॉर्मल बर्थ टीयर्स थे। कोई कट नहीं लगाया गया था, तो वो नॉर्मल बर्थ टीयर था जिसके स्टिचेस लगे थे मुझे। सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी में क्योंकि उन्होंने जब मुझे डायलेट किया तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी जो है ना पेन आ रहे थे लेकिन डायलेशन उतनी नहीं हो रही थी। तो जब मैंने अपनी डॉक्टर को कहा कि मुझे एपिड्यूरल लगाना है तो उन्होंने कहा हम लगा देते हैं, पर हम पहले चेक कर लेते हैं आप कितने सेंटीमीटर डायलेटेड हो। तो मैं 2 सेंटीमीटर्स थी। उन्होंने कहा कि 2 सेंटीमीटर पे हम डायलेशन एपिड्यूरल नहीं करते, हम 4 सेंटीमीटर पे एपिड्यूरल लगाते हैं। तो फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक मेरे पेन्स एक्सट्रीम होते रहे और मुझे प्रेशर फील होता रहा वाटर ब्रेकिंग के बाद कि कुछ प्रेशर है जो नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। 5:30 से 6 बजे के करीब मुझे एपिड्यूरल लगा।
मेरे सारे हिस्से सुन हो चुके थे, लेकिन मेरा पेट वाला हिस्सा जो है ना बहुत स्लाइटली सा वो सुन नहीं हो रहा था। बहुत एक्सट्रीम पेन नहीं था, कम पेन था मुझे। लेकिन जब मैं पुशिंग की तरफ आई ना, तो वो पेन भी मेरा ख़त्म हो गया था। तो मैंने 5 साढ़े 5 सेंटीमीटर पे उन्होंने मुझे एपिड्यूरल लगाया, और फिर उसके बाद विद इन लाइक 15 मिनट्स में फुली डायलेटेड थी, क्योंकि मेरा प्रोसेस सेकेंड टाइम बहुत एक्सट्रीम और जल्दी जल्दी हो रहा था। तो उस वक्त भी एलिगीन के वक्त भी बहुत नेचुरल बर्थ टीयर था जो जिसके स्टिचेस आए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर भी हो गए। तो एपिड्यूरल से ये है कि देखें, आपकी चॉइस है, आप लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, लेकिन इससे आपका बैक एक से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है आपको पहले ही कोई बैक वीक हो, आप सफाई करते हुए आपने सोफ़ा किसी और तरीके से घसीट लिया हो, या आपने कोई भारी चीज़ उठाई हुई हो जो ट्रिगर आपको कर रही हो। क्योंकि जब आप कोई वज़नी सामान उठाते हैं ना, आपको झुक के नहीं उठाना होता, आपको बॉडी को स्क्वाटिंग पोजीशन में लेके जाना होता है और चीज़ें उठानी होती हैं। तो हम अमूमन आम जिंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसका असर आपकी बैक पे होता है। और आफ्टर डिलीवरी आपकी बॉडी, चाहे वो आप सी सेक्शन हो या आपने एपिड्यूरल लगाया हो या आपने नहीं लगाया हो, आपको अपनी बॉडी को पूरा रिकवरी टाइम देना है। मैं रेकमेंड करूँगी जिनका पेन थ्रेशोल्ड थोड़ा कम हो, या बहुत एक्सट्रीमली वो बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन एंड पे देर गिविंग अप, तो आप एपिड्यूरल ज़रूर लगाएं। उससे आपके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। आपने अपना ख्याल हमेशा रखना है। तो आप अपना ख्याल रखेंगे आफ्टर बर्थ ऑफ योर चाइल्ड, तो आपके बैक में कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। मैंने अभी कोई वर्कआउट नहीं की है। 6 वीक मेरे होने वाले हैं 1 या 2 दिन में, और अब मैं उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करूँगी, और वो भी मैं हल्की हल्की करूँगी, अपनी बॉडी को स्ट्रेन नहीं करूँगी। तो एकदम से आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेन नहीं करना है। So I hope this video is helpful for all the mothers, new mothers, एंड जिनका बच्चा हो चुका है उनके लिए भी शायद हेल्पफुल हो। सो अब आप मुझे बताएंगी कि नेक्स्ट जो है हम किस टॉपिक को डिस्कस करें। सो थैंक यू।